संजय स्वाय साहब, जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो क्लैरिटी के साथ हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल समीर, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक खाली स्पेकुलेशन हमें नहीं करना चाहिए, खाली अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल, जैसे निधि बता रही थी, छन छन के खबरें आ रही हैं, उसके हिसाब से हमारा बिल्डअप होता जा रहा है। ये वाकई में एक सही तरीका है खबरों को दर्शकों के सामने लाने का। समीर बिल्कुल, घोष साहब आप किस तरह से देखते हैं? लेकिन ये तो है कि 4 लोगों की जान गई। जी हाँ, ये बहुत ही मतलब दुख का बात है कि 4 लोगों की जान गई है। लेकिन मेरे ख्याल में जब कह दिया है कि ये एक आतंकी हमला नहीं है और यहाँ पर 4 लोगों की जान गई है, तो मेरे ख्याल में इसको और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और आपने जैसे किया कि जो भी फैक्ट्स हैं आपने दर्शकों, बिल्कुल, TV9 उन फैक्ट्स को रख रहा है और कुछ और फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं। मोहित मल्होत्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं, जुड़े हुए हैं। मोहित, क्या नई जानकारी सामने आ रही है? क्योंकि 4 बड़ी बातें तो हम दर्शकों को बता ही रहे हैं, फायरिंग हुई है, हमला नहीं है ये कोई आतंकी, और साथ ही 4 लोगों की मौत हुई है, एक इंसास के गायब होने की भी बात कही जा रही है। और कोई अपडेट मोहित? मोहित, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? कि ये जो पूरी घटना है इसके पीछे, जी प्लीज। जी मैं सुन पा रहा हूं आपको। देखिए, 80 मीडियम रेजिमेंट आर्टिलरी ऑफिसर्स मेस से एक हथियार गायब होने की खबर है। हालांकि इस पूरे मामले में पंजाब पुलिस को उस दौरान कोई जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन ये जो राइफल जो मिसिंग हुई उसी से ही फायरिंग की अभी तक जानकारी लग रही है। लेकिन ये फायरिंग किसने की, क्या कोई आसपास का ग्रामीण क्षेत्र से आया व्यक्ति था या अंदर ही कोई व्यक्ति था, इसको लेकर अभी पुष्टि नहीं हो सकी है। लेकिन ये बात तो अब पंजाब पुलिस ने साफ कर दी है कि ये कोई आतंकी हमला नहीं है और किसी भी तरह की आतंकी वारदात नहीं हुई, जो पहले माना जा रहा था कि बाहर से। लेकिन मोहित, ये भी बताया जा रहा है कि कोई बाहर से नहीं आया इस मिलिट्री कैंप में। जी, आप अपना सवाल दोहराएंगे? मैं ये कह रही हूं कि ये खबर सामने आई है मोहित कि कोई बाहर से नहीं आया। देखिए, मैं आपको वही बता रहा था कि सबसे पहली आशंका यही जताई गई थी कि अंदर जो आर्मी स्टाफ है उनके बीच में आपस में कोई बहस हुई और उसके बाद ये झड़प में तब्दील हुई। इसी एंगल से पहले तफ्तीश की गई थी, लेकिन फिर ये जानकारी मिली कि हो सकता है कि बाहर से किसी ने फायरिंग की हो। इसी वजह से तमाम जो QRT टीम्स थी वहाँ पर भारतीय सेना की, जिनको इसी तरह की घटनाओं से निपटने के लिए हमेशा तैयार रखा जाता है, 24 घंटे स्टैंड बाय पर रखा जाता है, उन्होंने पूरे इलाके को सील किया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तो अब माना जा रहा है कि अंदर का ही कोई व्यक्ति है जिसने इस राइफल को चुराया और उसके बाद उसी से फायरिंग की है। लेकिन इसमें एक यानी मोहित क्या ये कंफर्म हो रहा है, क्या ये दोनों घटनाएं लिंक हो रही है और कंफर्म हो रहा है? 2 दिन पहले जो इंसास राइफल गायब हुई कारतूस के साथ, अब उसके बाद जो फायरिंग हो रही है, फायरिंग की घटना हुई आज सुबह तड़के 4:35 पर, ये दोनों लिंक कर रही है, ये कंफर्म हो रहा है क्या? देखिए, 2 बातें अब तक इस पूरे मामले में हैं जो पंजाब पुलिस की तरफ से हमारे पास जानकारी है। एक तो राइफल चोरी हुई, ये बात बिल्कुल सही है, और दूसरा कोई बाहरी व्यक्ति अंदर नहीं आया। तो कहीं ना कहीं आप जो कह रहे हैं कि इसी वजह से माना जा रहा है कि ये लिंक हो रहा है, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। पंजाब पुलिस की भी जो वहाँ पर जो फर्स्ट रिस्पॉन्स टीम्स वहाँ पर पहुंची थी, उनको अंदर जाने से रोका गया है और उनको आर्मी ने कहा है कि अभी उनकी तरफ से पूरी मामले की तफ्तीश की जा रही है, आप स्टैंड बाय पर रहें, आपको जानकारी दी जाएगी। हालांकि ये पूरे मामले में जो आगे की तफ्तीश है वो पंजाब पुलिस ही करेगी, वही FIR भी रजिस्टर्ड करेगी। लेकिन अभी तक भारतीय सेना की तरफ से अंदर मिलिट्री स्टेशन में जाने से रोका गया है पंजाब पुलिस को। अच्छा, आमतौर पर प्रोसीजर क्या होता है संजय स्वाय साहब? जिस तरह से अब ये पुख्ता इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, एक इंसास राइफल और 28 कारतूस 2 दिन पहले गायब होते हैं, आमतौर पर सेना खुद ब खुद इसका इन्वेस्टिगेशन करती है या फिर जो लोकल पुलिस है उसे भी बताया जाता है, उसको जानकारी दी जाती है ताकि वो भी अपने लेवल पर तफ्तीश करे? होता क्या है? नहीं, बिल्कुल समीर, ये जो काफी अच्छे फौज में चेक्स और बैलेंसेस हैं जी, रोज की रिपोर्टिंग होती है, डेली चेक होते हैं, पूरे हथियार है नहीं है, कौन सा हथियार किसके पास है, क्या मिशन किसके पास है, बाई नेम वो इशू किया जाता है। और अगर इस तरह की बात है तो तुरंत शाम को रिपोर्ट लगी होगी इसकी और इसकी फिर खोजबीन चालू की होगी, क्योंकि इन हाउस खोजबीन की जाती है कि कहीं रखा गया है या कोई किस जवान के पास है, मिसिंग है तो किसके पास हो सकता है, पूछताछ की जाती है।